नेपाल की सत्ता बदली और इसके बदलने के साथ ही अब खुलने लगे हैं पुराने समझौतों के राज। क्या चीन के साथ हुई बड़ी बड़ी डील्स सिर्फ विकास के नाम पर थे या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा था? क्यों अब नई सरकार इन परियोजनाओं की एक एक फाइल खंगाल रही है और क्या नेपाल चीन रिश्तों में आने वाला है बड़ा मोड़? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ आदर्श। दरअसल हिमालयी देश नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब चीन के साथ हुए पुराने समझौतों की परतें खुलनी शुरू हो गई है। नई सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि चीन के साथ हुए कई अहम प्रोजेक्ट्स और डील्स की गहन जांच की जाएगी। दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च एंड रेजोल्यूशन की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन की भूमिका सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह धीरे धीरे रणनीतिक और राजनीतिक प्रभाव तक पहुंच गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तिब्बत और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चीन ने नेपाल पर राजनयिक दबाव बनाया, वहीं देश के आंतरिक फैसलों को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई। दरअसल केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में नेपाल और चीन के बीच कई बड़े समझौते हुए थे। उस वक्त इन्हें नेपाल की आर्थिक स्वतंत्रता और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया था, लेकिन अब वही समझौते सवालों के घेरे में है। नई सरकार यह जानना चाहती है कि आखिर क्यों इन परियोजनाओं में देरी हुई, कई प्रोजेक्ट्स अधर में लटक गए या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक गए। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इन सभी परियोजनाओं की पूरी समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक चीन के साथ कोई नया समझौता नहीं किया जाएगा। नेपाल चीन रिश्तों में असली बदलाव 2016 से 2018 के बीच देखने को मिला, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल ने बीजिंग के साथ अपने संबंध और मजबूत किए। उस समय इसे नेपाल को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हब बनाने का बड़ा अवसर बताया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आज भी अधूरे हैं। उदाहरण के तौर पर बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना, जिसका ठेका 2017 में चीन की कंपनी को दिया गया, फिर रद्द कर दिया गया, दोबारा बहाल हुआ और अब 2022 से लगभग ठप पड़ा हुआ है। इसी तरह केरंग काठमांडू रेलवे परियोजना, जिसे नेपाल के लिए गेम चेंजर माना जा रहा था, तकनीकी चुनौतियों और वित्तीय अस्पष्टता के कारण 2026 तक भी आगे नहीं बढ़ पाई। ट्रांस हिमालयी कनेक्टिविटी नेटवर्क, सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनें और रुसावगढ़ी केरंग सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये सभी प्रोजेक्ट्स कागजों और शुरुआती चर्चाओं से आगे नहीं बढ़ सके। इसके अलावा डिजिटल विस्तार के नाम पर हुवाई और जेट जैसी कंपनियों की भागीदारी भी जांच के दायरे में है। इन परियोजनाओं के असमान कार्यान्वयन ने सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को जन्म दे दिया है। जानकार मानते हैं कि नेपाल अब एक संतुलित विदेश नीति की ओर बढ़ना चाहता है, जहां वह किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से खुद को बचाना चाहता है। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर नेपाल चीन के साथ अपने समझौतों की समीक्षा करता है, तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में नेपाल चीन रिश्तों की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।